अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली चैनल। तो चैनल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट तो क्या ही बात करें, बट ये हम बोल सकते हैं कि आज की मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया जैसा करना चाहिए था, क्योंकि 200 के ऊपर की क्लोजिंग आप लोगों को पहले बता दी, अच्छी क्लोजिंग है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट ज्यादा शार्पली ऊपर जाए, बट यस मार्केट जस्ट नॉर्मली बिहेव करेगी। और क्योंकि मार्केट हमेशा याद रखना पॉजिटिव साइड में जब मूव करता है तो काफी स्लो करता है, ऐसा कुछ खास बड़े शार्प मोमेंटम नहीं आते। यस अगर शॉर्ट कवरिंग आते तो बात अलग है, बट जनरली जब मार्केट को पॉजिटिव साइड जाना होता है तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली कहानी मार्केट चलता है। जैसे कि आज 100 पॉइंट बढ़ गया, कल 50 बढ़ जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम 26,000 के आसपास आ गए। 500 के आसपास तो हम आ गए, और मैंने आपको पहले बोला था कि 500 तक तो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद 500 के आसपास का ही प्राइस एक्शन बताएगा कि 500 के बाद जाना है या नहीं जाना है। सेंसेक्स की तो वहां पे सेंसेक्स के प्रीमियम आज भी इतने खास डिके नहीं हुए, तो ये एक सबसे बड़ा साइन है। क्या पता कल मॉर्निंग में सेंसेक्स के प्रीमियम एकदम से श्रिंक हो जाए। तो मैं आप लोगों को बस यही वार्निंग दूंगा कि कल सेंस में ऑप्शन बाइंग से बचना मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि अगर प्रीमियम आज भी प्रीमियम ज्यादा खास डिके नहीं हुए सेंसेक्स के और कल उसकी एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा बस इस चीज का कॉशियस है कि बाइंग कुछ भी करने से पहले मॉर्निंग में 10 बार सोचना, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी मुझे लगता है कि कल का सीन ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में पहले प्रीमियम को पूरे डिके करेंगे या श्रिंक कर देंगे जितने आज फूले हुए प्रीमियम गए हैं, उसके बाद हिसाब से अगर कोई मूवमेंट आ जाए तो बात अलग है। बट मैं कहीं ना कहीं कल का दिन थोड़ा ट्रिकी देख रहा हूँ। कल का दिन ट्रिकी हो सकता है और वो किसी भी तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रीमियम गया, जिस तरह से रिएक्ट किया है, तो काफी ट्रिकल हो सकता है। अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन ये है, अगर आज के प्रीमियम इतने ज्यादा सही वैल्यू पे गए तो क्या पता कल आप लोगों के डिके हो जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए, पहला ओपिनियन। दूसरा यहाँ पे ये कि क्या पता प्रीमियम मॉर्निंग में श्रिंक करने के बाद उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आए, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट। और मुझे दोनों में से जो दोनों ही हैं, मुझे दोनों ही लग रहे हैं कि दोनों के इक्वल चांस है। क्यों? क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है, आज तो मार्केट ने साइडवेज परफॉर्म किया है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कल मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें अपोजिट में है। क्योंकि अगर आज साइडवेज मूवमेंट हुआ है तो प्रीमियम को उतना डिके होना चाहिए था अच्छी वैल्यू पे, बट प्रीमियम डिके भी नहीं हुए। अगर मार्केट आज मोमेंटम कर देता तो समझ में आता है कि मार्केट में चलो इस पाए गए, इसी वजह से प्रीमियम होल्ड होके गए हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा कल का दिन ट्रिकी रह सकता है। कल क्या पता मॉर्निंग में पहले प्रीमियम डिके हो फिर मूवमेंट आए, और क्या पता कल का दिन पूरा साइडवेज हो। तो इस चीज को आप लोग माइंड में रखना। और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मूवमेंट ना आए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, बट अगर मूवमेंट आ गया तो वो भी एक्सपेक्टेड ही है, बट मेरे हिसाब से वो मूवमेंट का इतना वाइल्ड ना हो जाए कि प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो पहले या तो प्रीमियम डिके कराओ उसके बाद मूवमेंट दो, बट अगर प्रीमियम भी डिके नहीं हुआ मूवमेंट भी आ गया तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। बाकी अभी मार्केट 25,300 पे खड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा, 500-300 के बीच में अभी होल्ड करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। अल्टीमेटली अगर कोई रिट्रेसमेंट लेवल है तो वो यही हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह कुछ यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका। तो मुझे लग रहा है रिट्रेसमेंट आप लोगों का यही होगा, 2500-150 के आसपास रिट्रेसमेंट होगा, और होगा भी। तो अगर यहाँ से मार्केट वापस नीचे आता है तो फिर इसी रेंज में फंस जाएगा, बट अगर इसके नीचे भी जाता है, देखो अब सीधी सीधी अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बात बताऊं, 25,000 के नीचे अगर मार्केट अब जाए, शॉर्ट करना, 25,000 के ऊपर है तो बाय ऑन डिप प्ले करते रहना। जैसे 25,000, जैसे कि 24,200 आ गया, एक क्वांटिटी बाय कर ली, 2400 आ गया, एक सॉरी 2500 आ गया, फिर एक क्वांटिटी बाय कर ली, 25,000 तक आ गया, फिर एक क्वांटिटी बाय कर ली। मतलब जितना भी आपका बजट हो, एक मतलब 30-20% क्वांटिटी यहाँ पे डालते रहना, और 25 के नीचे जाए तो सब एग्जिट कर देना। ठीक है, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, फाइनेंशियल अगेन अपनी स्टैंड स्टिल, बिल्कुल कोई ऐसे मूवमेंट नहीं। ठीक है, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। ये तो वेट कर रहे हैं किसी ट्रिगर का, कहीं ट्रिगर आया तो ऊपर नीचे कुछ करें, बाकी जब तक नहीं आ रहा तब तक ये ऐसे ही होल्ड करेंगे। फाइनेंशियल्स में तो कुछ ऐसा देखने वाला है नहीं है। मिड कैप की अगर बात करूं, मिड कैप भी मोर और लेस अगर आप देखोगे तो आप लोगों का साइडवेज ही, ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बस फर्क इतना बाकी इंडेक्स से थोड़ा जिसने अलग प्ले किया है, बाकी इंडेक्स अपवर्ड साइड की पोजिशन है। मतलब कह सकते हो कि एक राइज है एक इंडेक्स में, कि हाँ ऊपर की साइड उन्होंने क्लोज किया है लाइक दिस, जैसे कि एक राइज है ऊपर की साइड में क्लोज किया है, बट यहाँ पे आप लोगों के एक
डाउन साइड का मोमेंटम नजर आ रहा है मिड कैप में, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि क्या हो सकता है, क्योंकि मिड कैप अगर यहाँ पे नीचे की तरफ इशारा कर रहा है तो यहाँ पर तो क्या पता मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव भी हो सकती है। बट यस, अगर साइडवेज टू नेगेटिव नहीं होगी तो साइडवेज तो पक्का मिल ही जाएगी अगर मिड कैप साइडवेज है तो। बाकी यस, मुझे थोड़ा सा अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कल का दिन ट्रिकी रह सकता है, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और वो दिख भी रहे हैं चार्ट पे, तो कल का दिन ट्रिकी रह सकता है। ठीक है, सेंसेक्स आप लोग आप जैसे किसी की बात कर रहे थे कि एक राइजिंग मूवमेंट है सारे इंडेक्स में, बट सेंसेक्स में आप देखोगे तो एक डाउन साइड का एक मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, तो वो थोड़ा सा बस ट्रिकी है। बाकी अगर सारे इंडेक्स अगर राइजिंग साइड में बंद होते तो इट्स ओके, बट मिड कैप अगर ऐसे बंद हुआ, बाकी सारे ऐसे बंद हुए, तो मैं तो मिड कैप को ज्यादा पावरफुल इंडेक्स मानूंगा, क्योंकि अगर वो डाउन साइड क्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे आप लोगों का साइडवेज टू डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी ये भी साइडवेज ही था, बट हाँ एसएल हंट हुए नो डाउट। आज ये भी चीज और थी कि एसएल हंट हुए आज, जबकि होने नहीं थे क्योंकि साइडवेज मार्केट थे, बट स्टिल एसएल हंट हुए, और ज्यादा नहीं हुए, 2-3 एसएल हंट हुए, बट स्टिल एसएल हुए। बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो आज ज्यादा कुछ खास डेंट लगा ही नहीं, मतलब ज्यादा कुछ खास हुआ ही नहीं। वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि प्रीमियम उतने खास डिके हुए ही नहीं, क्योंकि अगर आज प्रीमियम डिके होते तो हमें कुछ तो प्रॉफिट मिलता, 200 300 500 1000 कुछ तो मिलता, बट मिला ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम जिस तरीके से स्ट्रांग थे डिके ही नहीं हो रहे थे, और प्रीमियम में स्पाइक प्रॉपर टाइम पे आ रहे थे, और ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि जहां पे मैं बोल पाऊं कि आज एक्सपायरी से मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले हम प्ले कर रहे हैं। आज कहने को वेनेसडे था, बट स्टिल लग नहीं रहा था कि आज हम वेनेसडे को प्ले कर रहे हैं, वरना कल एक्सपायरी हो आज प्रीमियम डिके ना हो, ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि प्रीमियम डिके होते ही होते हैं, बट कुछ तो होते हैं, पर आज कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे हेज तक में प्रीमियम डिके नहीं हुआ है, हेज तक में, मतलब हेज तो फार ओटीएम होता है, उसमें तक प्रीमियम डिके नहीं हुआ है, तो हम पोजीशंस में क्या करें। और इसी में बात कर रहा था, इसमें हमारे अननेसेसरी एसएल हिट हुए, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था आज के पोर्टफोलियो का। अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं कि एसएल यहाँ पे हंट होना चाहिए था। ठीक है, तो जब हेज में आपके प्रीमियम डिके नहीं हुए तो हम मेन पोजीशन में क्या ही एक्सपेक्ट करें, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आप देखोगे ग्राफ भी पूरे दिन पूरा फ्लैट था, 100-500 के अंदर ही घूम रहा था, ऐसा कुछ खास था नहीं। तो ये भी चीज अच्छी थी कि ज्यादा अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिला तो लॉस भी उतना नहीं हुआ, तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं सही लगी मुझे, तो एटलीस्ट चलो लॉस तो ना दो। बाकी कल देखते हैं, कल मुझे लगता है अगर मॉर्निंग में प्रीमियम डिके हो गए सडनली तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन के पहले मूवमेंट है फिर प्रीमियम डिके हो। तो मेरे हिसाब से कल पहले प्रीमियम डिके होने चाहिए, उसके बाद कोई मूवमेंट वगैरह आना चाहिए, तभी फायदा है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।